Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina and in today's video I'm going to share with you how to pass this exam in next 2 months. If by any reason, if you have lost your interest or feeling demotivated, then this video is for you. Watch it full and let's get started. See guys, अभी the main goal is to pass this exam with 150 marks. I'm sure हर किसी का यही goal होगा that at least 150 plus लाना है, then secondary goal है कि 200 आए, 250 आए, whatever is your goal, but the major goal is 150 plus, right? So focused रहना है एकदम, और एकदम ओरिएंटेशन के साथ लास्ट 2 मंथ्स हैं, फुल एनर्जी के साथ पढ़ के ख़त्म करना है इस एमसीआई के एग्ज़ाम को एट वंस, सो दैट you can move forward in your life, right? So I'm going to share these advices with you, which you, if you will follow, then I'm 100% sure that you will pass this exam. Okay, so the number one tip I would like to give is आप image PDF पढ़ेंगे, which I have shared multiple times in my previous videos, that इमेज पीडीएफ आपको पूरा रटना है, एक एक इमेज आपके टिप पे होना चाहिए. आज से नेक्स्ट 2 मंथ के लिए यू विल बी रीडिंग दैट इमेज पीडीएफ अगेन एंड अगेन, लर्निंग दैट इमेज. सी इमेजेस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्ज़ाम. तो आपने इतना शिद्दत से पढ़ना है ना, अगर आपके सामने एक इमेज में रख दूँ तो आप फटाफट उसको डायग्नोस कर सको दैट व्हाट इज़ इट, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका कॉज क्या है, उसमें डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज़ दिस इमेज अबाउट. सो आपका वो वाला एक फॉर्म बन जाना चाहिए. ठीक है, थ्योरी नहीं पढ़ी जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा, ट्राई टू फाइंड अल्टरनेट्स. ओके, और सबसे बेस्ट होता है इमेज पीडीएफ पढ़ने लग जाओ. उस इमेज के बारे में ही आपने 5-6 पॉइंट्स पढ़ लिए या याद कर लिए ना, सो स्टिल आपका अच्छा खासा कोर्स कवर हो जाएगा. ऑलराइट, सो एज आई सेड 25% आपका सब्जेक्ट इमेज पीडीएफ से ही कवर्ड हो जाएगा, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट. ऑल राइट, अब मैं आपको इमेजेस प्रोवाइड करती हूँ. ठीक है, तो आपने स्पॉट डायग्नोसिस करना है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. एंड इमेज शो होते ही इंस्टेंट अगर आपको आंसर आ रहा है फट से दैट दिस इज दिस, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, you are on right track. And if you don't, then you need to read this image pdf very well. Okay, so the first image is this. What is this image about? You must take only 5 seconds. Okay, so if you guess this very well, then answer in the comment section. Okay, अगर फिर भी तुम्हें नहीं पता, then this is rhinophyma. Okay, because of hypertrophy of sebaceous gland. Simple, easy, nothing else. Okay, see ऐसे ही क्वेश्चन एकदम आएंगे एग्जाम में, स्पॉट डायग्नोसिस सीधा. आप अभी बहुत एकदम स्ट्रेस्ड होंगे कि एग्ज़ाम में ऐसा आएगा वैसा आएगा. डोंट वरी, बहुत ऐसे सिंप्लीफाइड आएगा. क्वेश्चन लेंदी बना के ज़रूर देंगे, बट द मोटिव ऑफ दैट कंप्लीट क्वेश्चन वुड बी एक सिंगल लास्ट की लाइन से आपको सिंपल सा पूछा हुआ होगा. सो ऐसा आपको स्पॉट डायग्नोसिस आएगा, इंस्टेंट आंसर करना है. ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इमेज. ट्राई टू आंसर. ठीक है, व्हाट इज़ दिस मैन्यूवर कॉल्ड? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नीट पीजी में आया है. सिर्फ इमेज डायग्नोस करना है एकदम स्पॉट. व्हाट इज़ दिस मैन्यूवर? इफ़ यू नो देन वेरी वेल, इफ़ यू डजंट नो, सो दिस इज़ कॉटल्स मैन्यूवर. ऑल राइट गाइज, सो स्पॉट डायग्नोसिस को अपना स्मार्ट बनाओ. ठीक है, एंड इफ़ यू नो मोर पॉइंट्स अबाउट दिस image, write in the comment section below. Show your knowledge and feel motivated. So the next image I have here with me is this one. See, ये इमेज इतनी बार आ चुका है PYQs में. मेरे FMG में भी आया था 2021 दिसंबर में. ये अभी रिसेंटली नीट PG एग्ज़ाम में आया है जो अभी अगस्त में था. और ये 2021 दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले भी PYQs में ये इमेज था. सो ये बहुत हॉट इमेज है. यू मस्ट नो दिस कि ये कॉइन इसमें कहाँ पर है. सो ये कैसा इमेज है? ये ईसोफेगस में है, ये लैरिंग्स में है, कहाँ पर है? फेरिंग्स में है. यू मस्ट नो. ठीक है, ये है आपका ईसोफेगस में. राइट, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव गेस्ड इट वेरी करेक्ट. नाउ इसी का ही कॉन्ट्रास्ट ये वाला. नाउ यू शुड टेल वेयर इज़ द कॉइन. ठीक है, सो ये इमेज भी आपको पता होगा. इफ़ यू नो इट, राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. फटाफट स्पॉट डायग्नोसिस करना है और कुछ नहीं है. Okay, now next is this. What is this? If you have guessed it correctly, write in comment section. And what is the pressure of this?
ओके, ये नीट पीजी का क्वेश्चन है कि इसका कितना प्रेशर होता है नॉर्मली, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी है ये, इसका प्रेशर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या होता है। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो ओपन योर सर्जरी नोटबुक, रीड इट। ये PYQ है, ये नीट पीजी का अभी अगस्त का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये PYQs में भी है हमारे FMG के एग्जाम में। सो स्पॉट डायग्नोसिस, राइट। नेक्स्ट इमेज वी हैव दिस। बताओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का। माइकोलॉजी पार्ट इतना, मतलब बोलो ना, इतना पोटेंशियल टॉपिक है MCQs के लिए, और इतना शॉर्ट है, उसमें लिमिटेड है। व्हाट इज दिस? क्लोरोब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ image shown? This is copper penny appearance. If you guessed it right, then congratulations. If you doesn't, read it guys. 4-5 पॉइंट है इसके बारे में, सिंपल से इसको रट लो। ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव इज दिस। व्हाट इज दिस इमेज? ठीक है, ये क्या है? इफ़ यू गेस्ड इट राइट, गुड, देन इफ नॉट इट इज़ बेरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई हैव दिस। नीट पीजी का एक क्वेश्चन है ये, अभी अगस्त का। बताओ, दिस इज गन स्टॉक डिफॉर्मिटी, राइट। वाई इट इज़? बिकॉज ऑफ, if you guessed it then good, if you doesn't, this is because of the malunion of supracondylar humerus fracture, ठीक है। now what is this? नीट पीजी का एग्जाम है अभी अगस्त का। ये क्या, किस चीज़ का इमेज है? ये हमारा इसोफेगस का इमेज है। what are these white thing? these are candidiasis, esophageal candidiasis। स्पॉट डायग्नोसिस इंस्टेंट होना चाहिए गाइस, गेस करो। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट आई हैव, व्हाट इज दिस टेस्ट? इसका नाम बताइए, डायग्नोस करो इसको। व्हाट इज दिस टेस्ट कॉल एंड यूज्ड फॉर व्हाट ऑल्सो? इंस्टेंट डायग्नोसिस। ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल राइट, so yeah, 5 seconds passed. If you didn't, then this is a Lachman test which is used for ACL injury, ठीक है। this is also a NEET PG exam question. Next, these were some spot diagnosis. Now the second highly important point which I love to mention in all my videos, number one I've already told you, that is images. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आप किस स्टेज में हो, I don't know, बट अगर आज से if you are focusing, you are very serious about this exam, then from today onwards you have to start this tips and tricks that you need to read images रोज। PYQs आपके हर टिप पे चढ़ा होना चाहिए, दैट कि वो कैसे भी घुमा के पूछ ले, वो PYQ आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। सो आज से PYQs पढ़ेंगे सारे के सारे। एक टिप मैं ज़रूर देना चाहती हूँ, जब भी आप PYQs पढ़ रहे हो तो ट्राई टू डू इट इन अ सब्जेक्ट वाइज मैनर, ओके। तो अगर पहले ENT कर रहे हो तो आप पूरा ENT के ही PYQs करोगे, चाहे वो 5 ईयर FMG एग्ज़ाम है, नीट PG का है, ये सब आप इसी सब्जेक्ट का पढ़ोगे। तो घुस जाओ सब्जेक्ट में, इतना ईजिली तुमको आइडिया हो जाएगा ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। यू विल रियलाइज। और अब तो बस दिन रात पढ़ना है, कुछ सोचना ही नहीं है, वर्ड 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 ऐसे रटना है कि सब टिप्स पे हो। Okay, so I have here some questions for you guys. Let's check how much you have prepared till now, and if you didn't, then improvise yourself. Okay, so here it is. Try to answer this question. What is the, okay? So the question is, what is the defect in Bogdalek congenital diaphragmatic hernia? Okay, this question came in NEET PG exam. Try to answer. What is the defect called? If you don't know, or if you have guessed it right, write in the comment section. If doesn't, then this is lateral posterior left lateral posterior defect, ठीक है। because of why this is the image, understood? अब आपको खुद 5-6 पॉइंट्स ना इसके टिप्स पे हो जाने चाहिए। इसमें क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ना, हमारा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसमें हमारा अपसी इंटेस्टाइन पूरा हमारा चेस्ट में आ गया है, तो बेसिकली क्या होगा, लंग को हाइपोप्लाजिया हो जाएगा, राइट। तो आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये हमारा सारा बावल दिख रहा है हमें, राइट। सो आपको 5-6 पॉइंट्स फटाफट आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब ये इमेज दिखा के वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। स्पॉट डायग्नोसिस पूछ लें, व्हाट इज दिस कंजेंटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया, या आपको डिफेक्ट पूछ लें, या इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। कूल, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, नाउ व्हाट इज़ द, सी वो पूरा स्टोरी बना के देंगे, आपको बहुत इजीली गैस हो जाएगा, और एट द एंड आप सोचोगे हाँ ये तो मुझे पता है, उसके आखिरी में लिखा होगा नाउ
टेल मी व्हाट इज़ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। वो पूरा सिस्टिक फाइब्रोसिस का आपको पूरा केस सिनेरियो दिखा देंगे, आप डायग्नोस भी कर लोगे, इवेंचुअली वो लिख भी देंगे दैट पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। नाउ व्हाट दे वांट टू नो इज जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट। तो ऐसे आपका ये मेडिसिन टाइप का क्वेश्चन एकदम से पैथोलॉजी में आ जाएगा। सो दैट इज ट्राई टू आंसर or write in the comment section. That is CFTR gene, right? Good. If you don't know still, read it guys. ये तो must know types है. Okay, now try to answer this question. What is the drug of choice for ankylosing spondylitis? This is a PYQ. If you guessed it right, congratulations. If you didn't, then this is yes. Write in the comment section. Infliximab. Good. Okay, now this is a small case scenario question for you guys. A patient presented with complaint of irregular menses and excessive hair growth on her face and chin, and she also mentioned for weight gain. ठीक है, when you have provided with an ultrasound pelvis, this is the ultrasound looks like. I'm sure all of you have guessed it that this is PCOD. We all know that. All right, this is necklace pattern in the ultrasound, बट दे वॉन्ट टू नो दैट व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज फॉर दिस कंडीशन। अब आपको पता है PCOS PCOD है, उसमें ये सिम्टम्स आएंगे, ठीक है ना, आप इसको ये ट्रीटमेंट देंगे, ये हमें नेकलेस अपीयरेंस दिखेगा, पेशेंट यही कंप्लेन करेगा। बट नाउ दे वॉन्ट टू नो द क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया का नाम पता होना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव गेस्ड इट राइट, कंग्रेचुलेशंस आपके टिप्स पे। बट इफ़ यू स्टिल डिडंट, देन गाइज रीड केयरफुली। अगर गायनी में कोई भी प्रॉब्लम है, आई हैव शेयर्ड माई नोट्स, उसमें बहुत मैंने हाफ पेज में पूरा PCOS लिखा हुआ है, उसका स्पेशल क्लिनिकल फीचर्स, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और उसका ट्रीटमेंट। इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं है, राइट। सो दिस इज रोटरडैम्स क्राइटेरिया विच इज़ यूज फॉर PCOS। नाउ व्हाट इज़ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्सन्स डिसीज? दिस इज़ अ PYQ क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। ट्राई टू गेस इट। यस, that is ATP7B. Good. Now the next question we have, this is patient with complaint of headache and visual disturbances who is recently being diagnosed with craniopharyngioma. All right, this is the image you have. Okay, now what is the visual field defect in this patient? अब आपको बताना है कि इस पेशेंट में जो इस कंप्लेंट के संग आपके पास आया है, आपको इमेज में बहुत अच्छे से बहुत आप अप्रिशिएट कर सकते हो क्रेनियोफैरिंजियोमा को। अब आपको उसको बताना है कि इसमें कौन सा आपको विजुअल फील्ड डिफेक्ट दिखेगा। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्जरी बट दे आर आस्किंग अबाउट ऑप्थेल्मोलॉजी पोर्शन, राइट। सो सिंपल सा है, आपने विजुअल फील्ड डिफेक्ट का पूरा चार्ट रटा हुआ होगा, किस कहाँ पे क्या दिखता है, और ये आपका आ रहा है ऑप्टिक कैज़मा पे आके, तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है, बाईटेम्पोरल हेमियानोपिया। सो दिस इज़ द आंसर, आपके टिप्स पे होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अ PYQs फॉर FMG एग्जाम ऑल्सो, एंड this has come in your recent NEET PG exam. So the questions are same in FMG and NEET PG exam. The thing is you need to understand how सारा सब्जेक्ट्स मिला के दे आर मेकिंग क्वेश्चन। ओके, सर्जरी के क्वेश्चन में से वो पैथोलॉजी का पूछ लेंगे, पैथोलॉजी में वो सर्जरी ले आएंगे, सो आपको समझ भी नहीं आएगा ये एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट से हुआ, राइट। तो बेसिकली इस तरह से आपको समझना है टॉपिक को। ओके, नाउ या ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज अ सिंपल वन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस। अब इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा सा केस समरी ब्ला 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 लिख दूँ, आपको भी वाइल रीडिंग द क्वेश्चन पूरा समझ आ जाएगा, ओके ओके दिस इज ये वाला डिसीज़ है। बट लास्ट में पूछेंगे अच्छा ठीक है इसका ड्रग ऑफ चॉइस बताओ। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो जब आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर आपको एक डिसीज़ का नाम पता है, उस डिसीज़ में बेसिक हो क्या रहा है आपको वो पता है, उसके स्पेशल क्लिनिकल फीचर्स आपको पता होने चाहिए, और उसका अगर कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो वो उस क्राइटेरिया में भी बहुत डिटेल कोई नहीं पूछता है। दे विल आस्क फॉर द नेम और द बेसिक 1 to 3 पॉइंट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, दैट्स इट। ये आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए हर टॉपिक पे जो आपके टिप्स पे हो, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा डिटेल थ्योरी सब नहीं रटने का ज़रूरत। ऑल यू नीड टू डू इज़ द मेन थिंग्स हैज़ टू बी ऑन योर टॉप, ठीक है। नाउ द टिप विच आई वांट टू प्रोवाइड इज दैट प्लीज़ गाइज
ये कोई प्रमोशन या ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वांट, क्योंकि मैं हर वीडियो में मैं सेम चीज़ नहीं बोल सकती, हर वीडियो में मैं सारा वो पॉइंट्स एक साथ नहीं लाके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डाल सकती हूँ। बट ऑल आई कैन से इज़ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने वीडियो बनाई है वो मेरा जो मैंने अपने टाइम पे प्रिपेयर किया है वो मेरा पर्सनल प्रिपरेशन था, कि जो मुझे हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो सब मैंने उसमें आपको भी शेयर किया है। सो गो एंड वॉच दूज वीडियोज़। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं या उस सब्जेक्ट का जो अप्रोच बताया है ना, कैसे आपने उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अप्रोच करना है, वो प्लीज़ जाके देखो। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगेन एंड अगेन मैं सेम वीडियो बनाऊँ, दैट्स नॉट अ पॉइंट, है ना, सेम सब्जेक्ट का। द थिंग इज़ कि वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सो यूज़ इट और आगे बढ़ो, ठीक है। नाउ सी, अब क्या करना है, सी द मेन टिप फॉर नाउ इज़ दैट आपने 2 महीने आपने इमेजेस को देना है, और वो कैसे स्पॉट डायग्नोसिस आएगा, इंस्टेंट। सेकंड, आपको PYQs करना है। उससे यू विल गेट द आइडिया कि टॉपिक तो आपके पास वही रहेंगे जो आपका सिलेबस है, पर वो कैसे पूछ लेंगे। सो दैट वॉज माई प्लान टू गिव यू दैट आइडिया। ऑल राइट, नाउ द थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन इज स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। सी, मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये सुना था किसी से कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो, और जब आपके आपके लास्ट मंथ्स हैं प्रिपरेशन के, ठीक है, शुरू में आपने जैसे किया जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ये करो वो करो, दैट वाज ऑल गुड। बट अब नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 मंथ्स ओनली ऑलमोस्ट, राइट, दैट ऑल्सो वी डोंट नो येट। सो वॉट यू हैव टू डू इज, जो आपका स्ट्रॉन्ग है ना उसको तो स्ट्रॉन्ग करके रखो, जिस पे भरोसा है उससे धोखा ना खाओ। कूल। और जो वीक है उसमें जितना मैक्सिमम अपनी साइड से याद रख सकते हो उसे रखो। जो आपको लगता है ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं बार बार घूम जाता हूँ, जो छोड़ दो। कूल। सी, अब स्कोरिंग सब्जेक्ट में ना ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वाई एम आई सेइंग इज, सी माइक्रोबायोलॉजी इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इतना स्कोरिंग, हम इतना डरते हैं इससे। प्रीति मैम के नोट्स मैंने अपने PDF भी शेयर करा हुआ है, वो PDF मुझे इतना हेल्पफुल लगता है ना कि मेरा जो एक डर होता है ना माइक्रोबायोलॉजी से वो एकदम गॉन है, ठीक है। और माइक्रो में भी आपने यूनिट्स हैं अपने, पैरासाइटो, बैक्टीरियल, वायरो और माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें से वो माइको से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम पे। और माइक्रोबायोलॉजी इतना छोटू है, इतने इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स में भी यू डोंट हैव ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा। व्हाट यू हैव अ इमेज किसी कंडीशन का, उस इमेज का नेम, वो कैसे फैल रहा है, उसका एक बेसिक सा स्टेन का नाम, और अगर ट्रीटमेंट है तो वो, दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं। तो वो इतना अच्छा है, यू हैव टू लर्न इट। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन माइक्रोबायोलॉजी सो दैट you understand why am I saying this is about microbiology. And let me tell you guys, मैंने माइक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ा ही अपने एग्ज़ाम से 4 महीने पहले था, ठीक है। 4 महीने पहले मैंने वो नोट्स बनाए थे जो मैंने आपके संग शेयर करे हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड वो मैंने 2 महीने पहले, मतलब 4 मंथ्स पहले नोट्स बनाया। एंड उसको पढ़ना मैंने कब शुरू किया है, इसी टाइम से शुरू किया था, अक्टूबर नवंबर में। मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में था, तो मैंने अक्टूबर नवंबर रोज़ पढ़ा था उन नोट्स को। शाम का मैंने एक स्लॉट छोटा सा रख रखा था कि इस टाइम पे मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस इसको माइक्रो को रीड किया करूँगी। रीड, दैट वाज माय ओनली पॉइंट। जो भी माइक्रो के मेरे वो पेजेस हैं स्मॉल नोट्स के, और वो जो इमेजेस का है, नोट्स एंड इमेजेस, बस। और कुछ करना ही नहीं माइक्रो में। आपका ऐसे MCQ सॉल्व होगा ना, आप मुझे लिटरली थैंक यू करोगे कि मैंने आपको माइक्रो के लिए ये बात बोली एंड यू फोकस्ड ऑन माइक्रोबायोलॉजी। इससे आंसर ऐसे ही निकलेंगे, और तुम्हारे जब आंसर सही होंगे ना तुम्हें लगेगा हाँ माइक्रो इतना डिफिकल्ट नहीं था। दैट वाज मेरा भी फीलिंग आफ्टर एग्ज़ाम। सो प्लीज़ इस पॉइंट को समझो एंड माइक्रो को रट लो बहुत आसानी से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में मत जाओ। सिर्फ नोट्स और इमेजेस मोर देन इनफ। डर्मा, डर्मा तो आपको पता है 1 घंटे का सब्जेक्ट है, 1 घंटा लगता है रीड करने में। मैंने डर्मा को भी इतना छोटा छोटा लिखा था कि वो और कम हो जाए, सो दैट मेरा रिविजन इतनी जल्दी हो ना। सी, लास्ट 2 मंथ्स में क्या होता है ना, यू नीड कि कैसे भी ज़्यादा बार रिवाइज हो जाए। पढ़ तो आपने रखा है, पता तो आपको भी है, पर वो बस बार बार आपकी आंखों के आगे आता रहे ना, कि जब आप लास्ट के दिन में, सी मेरा, मैं लेट मी शेयर इट विद यू, जो मेरा लास्ट डे था एग्ज़ाम से पहले का, ठीक है, लास्ट डे होता है जब, उसमें आपको इतना ज्ञान मिलेगा ना, ये करो वो करो, रेस्ट करो, आज के दिन मत पढ़ो, रिलैक्स करो। मैं इन सब चीज़ों में कभी बिलीव नहीं करती, राइट। मैं तो एग्ज़ाम्स में हमेशा फास्टेड जाती हूँ कि कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, पेपर के बाद ही सब करेंगे, अब सोना भी उसके बाद ही है। तो मैंने उस दिन क्या किया था, जो मेरा लास्ट डे था,
मेरे जितने नोट्स थे मैंने सब सिर्फ पेज पलट के अपनी आंखों के आगे से निकाले, सो दैट मुझे वो एक बेसिक आइडिया हो कि हाँ मैंने सब देख लिया है। सो आपको भी यही ओरिएंटेशन रखनी है अपनी। आज से कमिंग 2 मंथ्स में या टिल द एग्ज़ाम आपने इतना इनको अपनी आंखों के आगे से निकालना है ना। देखो, जो नहीं आ रहा ना याद, उस पर स्ट्रेस मत दो। बस इतना रिवीजन करो कि बार 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 वो आंखों के आगे से निकल जाए। और ये हैं आपके मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ऑर्थो में तो आपका डायरेक्ट इमेज आएगा और उसमें अपने स्पॉट डायग्नोसिस करना होगा। ऑर्थो में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अब पूरे 5 मार्क्स उम्मीद करना भी डिफ़िकल्ट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा ही। बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि बेस्ट जितना आउटकम इससे निकल जाए दैट इज़ गुड। सिर्फ इमेजेस पे ध्यान दो, आराम से होगा। फोरेंसिक के लिए भी सब मुझे बोलते हैं, फोरेंसिक भी मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखी थी क्योंकि मुझे समझ आ गया था ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनको से स्कोर लेने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे को अपना रिविजन टाइम बढ़ाना है। और मैं अपने बार बार प्रेप लेटर के नोट्स आई वॉज यूजिंग, उसको मैं जितनी बार पढ़ रही थी वो उतनी बार ही उतना टाइम ले रहा था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो फ्लो में चले जाते हैं। पर मैंने नोट्स को इस तरह से एक ऐसे लिखा कि एक पेज में इतना इतना कंटेंट आ रहा था कि एक वो ना ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ जाता है। हाँ, ये पढ़ना है तो पढ़ो, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, एक ही पेज पे तो स्पीड बढ़ता है। और वो बार बार दिखता है तो जल्दी पढ़ा जाता है। तो मेरा पॉइंट यही था फोरेंसिक के लिए भी। ऑप्था और ईएनटी के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑप्था ईएनटीसी से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको और इजीली हो जाएगा। और किसी के अगर कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है ना, तो ट्यूनिंग फोक्स और ये सब वाला तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा गाइस, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। अगर तुमने पढ़ लिया, कुछ स्पेशल नहीं कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ पाएंगे, वो इसी में से ही आएगा। सो स्टे ओरिएंटेड और ये इस पे ध्यान दो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। टिप मैं वही दूंगी स्पेशली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के लिए। ये मोस्ट स्कोरिंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आएंगे, तो इनको तो अपना पेट बना लो, ठीक है। इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। ट्राई करो मेरे शॉर्ट नोट्स यूज़ करने की इफ़ यू कैन, ठीक है। इट्स जस्ट अ ऑप्शन फॉर यू फ्रॉम माई साइड कि अगर कर सकते हो तो करो, क्योंकि उन नोट से मेरा रिवीजन बहुत बड़ा था। इवन आई डोंट नो मैंने रिवीजन भी कितनी बार किया है, ठीक है। मैंने किसी की वीडियो देखी थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, उसने लिटरली ऐसे बोला था कि मैंने तो 10 10 बार रिवीजन कर दिया था। सो मैं पूरा जोश में आ गई थी कि इसने 10 बार किया तो मैं 20 बार तो कर ही सकती। तो मैंने बहुत रिवीजन किया है, जितना याद रहता था वही याद रहता था, जो थोड़ा गुड़मुड़ था वो गायब हो ही जाता था। तो तुम भी इतना स्ट्रेस मत लो कि ये छोटा सा पॉइंट मेरा रह गया या वो, इट्स ऑल राइट, ठीक है। और इमेज पीडीएफ तो यू ऑलरेडी नो गाइस, राइट। नाउ आई एम गिविंग यू द 19 सब्जेक्ट का प्लान, ठीक है। दीज वर द टिप्स फ्रॉम माई साइड, जो आई फील कि अब लास्ट 2 मंथ्स में आपके एकदम आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए कि ये तो आपने फॉलो करना ही है। दैट इज़ योर PYQs, इमेजेस, और आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे आपका होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑल राइट। अब जो प्लान है 19 सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपका रट्टा सब्जेक्ट विच आई ऑलवेज सेज, ठीक है, उसमें आपके एनेट बायो के माइक्रोपैथो फार्मा आता है, सबको पता है। अब उस कॉन्सेप्ट में मत आना जो मुझे नहीं पसंद। वो होता है कि 3 दिन एनेट ही पढ़ते रहो, फिर 3 दिन बाद बायो के हम ही पढ़ते रहो। बकवास कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो हाउ कैन समवन डू दैट। इफ़ वन कैन डू इट वेरी गुड, बट मेरे लिए आई डोंट फील कंफर्टेबल इन दैट। तो मैं तो यही शेयर करूँगी आपके साथ। अपना रट्टा सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एनेट बायोकेम हर कोई आजम सर से पढ़ता है, सही रहता है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, आराम से हो जाएगा। और जो बायोकेमिस्ट्री आजम सर की, मैं लिटरली 1 घंटे में रिवाइज़ कर लेती थी, 1 घंटे में। जो मेरा रट्टा सब्जेक्ट का मॉर्निंग स्लॉट हुआ करता था, उसमें एक दिन में बायोकेम पढ़ के ख़त्म। नेक्स्ट दिन सुबह 2 घंटे माइक्रो पढ़ी, फिर अगले दिन फिर 2 घंटे सुबह माइक्रो पढ़ी, 2 दिन में माइक्रो, सुबह सुबह में रिवाइज। फिर चौथे पाँचवें दिन पैथोलॉजी पढ़ो, स्टार्ट करो 2 3 दिन में, रोज़ सुबह 2 2 घंटे पढ़ लिया, रिवाइज, ठीक है। ऐसे ही आपने इन तीनों चारों सब्जेक्ट्स के संग करना है। फिर रोज़ क्या करना है, जब आपने इन 3 रट्टा सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद अपने फार्मा खोलना है। कोई भी एक यूनिट छोटा सा ओपन करा, उसको रीड करा, ख़त्म। गोविंद सर के नोट सबसे अच्छे होते हैं, सबको पता है। ट्रिक्स भी देते हैं सर रटने को, आप बस वो कर लोगे ना। ये 20 मिनट या 10 मिनट की फार्मा ना, सुबह एक सब्जेक्ट, एक पूरा चैप्टर भी नहीं बोल रही हूँ मैं, एक चैप्टर का भी छोटा सा पोर्शन, वो रोज़ पढ़ लोगे एग्ज़ाम के डेट तक,
तो फार्मा पढ़नी ही नहीं पड़ेगी स्पेशल, बिल्कुल भी। उसी से तुम्हारा हो जाएगा। इफ़ यू विल ट्रस्ट ऑन दिस, यू विल रियलाइज आप बिफोर एग्ज़ाम की कितना अच्छा किया तुमने मेरी ये बात मान के, कि रट्टा सब्जेक्ट ने इतना डरा के रखते हैं लास्ट तक। अगर ये तुम वो वाला पैटर्न फॉलो करो जो 3 दिन 4 दिन वाला होता है, अपना इन सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो तुम एक बारी, बार बार हम भूल भी जाते हैं। इनको इज्जत दो, सुबह उठते पहले इनको कहो गुरुजी, बस तुम अपना फ्लो में 2 महीने चलते रहो और इनसे तुम रिलैक्स रहोगे। हाँ, इतना तो मेरा क्लियर हो गया। स्कोरिंग पे मैं फोकस कर रहा हूँ, अब बच्चों को देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये देखो, इसमें ये है तुम्हें समझाने के लिए है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री के बाद माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो और फिर पैथोलॉजी पढ़ो। इसी को अपना रिपीट करते रहो लास्ट तक। ट्रस्ट मी, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यस, मेरे पेपर 1 के सब्जेक्ट्स तो मैंने होल्ड कर रखा है, मेरे टच में हैं बार बार। बाकी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए हैं, वो आप वैसे भी नहीं ईजिली भूलते हो क्योंकि डिसीजेज़ हैं। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमें वो याद करना पड़ता है, प्रॉपर रट्टा बजाना पड़ता है। उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट वन कैन डू, ठीक है। अब जो मेजर सब्जेक्ट्स आता है हमारा, दैट इज़ गाइनी ऑब्स। उसके लिए गाइनी के लिए आई वुड 100% से मेरे PDF मोर देन इनफ है। उसका बस आप इमेजेस देख लेना, इमेज PDF से, और वो नोट्स पढ़ लोगे। मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए हैं वो, बहुत अच्छे से। सून मैं इसका एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी जिसमें हाफ ऑफ नोट्स को रीड आराम से स्लोली कर दूँगी, सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड इफ़ कोई चीज़ मुश्किल है। और वो ना आप मैक्सिमम 3 घंटे में पूरा गाइनी रीड कर सकते हो, 3 घंटे में। तो आप एक दिन में, एक स्लॉट में, मेजर सब्जेक्ट के एक दिन में गाइनी रीड कर सकते हो। वो इतना आसान है। ऐसे ऐसे रट्टा मारो ना। अब तो टाइम ही आपका रट्टा का शुरू, आपका कॉन्सेप्ट आपका सब खत्म। अब सिर्फ रट्टा आपको बचाएगा एग्ज़ाम तक। जो कॉन्सेप्ट बनने थे वो बन चुके हैं, अब जो नहीं बने वो अब भी नहीं बनेंगे। अब तो एक पीयर प्रेशर आ जाएगा कि करना है, एनजाइटी, इसको देखोगे उसकी सुनोगे, तेरा क्या हुआ। तो सबसे पहले तो एक मेरा एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट टिप हो जाएगा कि किसी से मत पूछना तूने क्या पढ़ा है, इसने क्या पढ़ा है, क्या हो रहा है। बहुत दिमाग ख़राब होगा। अपने पे फोकस करो, किसी से बात भी मत करो 2 महीने, ये सब बाद में करना, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्ट नोट्स, इमेज PDF एंड PYQs जो आपने गायनी के लिए करना ही करना है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट टिप कि आपने क्या करना है गायनी में और ऑप्स में स्पेशली। ये जो मैन्यूवर्स की इमेजेस है ना, इसको आपने बाय हार्ट याद करना है। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं इमेज देके, तो आपका भी इसमें इमेज बेस्ड एकदम आ जाएगा। तो याद करना है, ये नीट PG में आया है अभी, ये कौन सा मैन्यूवर है। बताओ, चलो ट्राई टू आंसर इट गाइस। इफ़ यू हैव आंसर्ड इट इन अ 3 second period then congrats, but if you didn't then guys this is बर्न मार्शल मैन्यूवर, ठीक है। आप टिप पे होना चाहिए। नंबर 2 फॉर गाइनीज, आपको सारे साइंस याद होने चाहिए। नीट PG का अभी रिसेंट एग्जाम है में आया था, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, साइन का नाम क्या होता है, गुडल साइन। अब ये मैंने इतना रट्टा कर रखा था, मेरे मुंह पे एकदम से आया सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, गुडल साइन। सो दिस हैज़ टू बी योर फ्लो, ठीक है। मैं इतना कैजुअली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप पॉइंट समझो वीडियो बनाने का क्या है। ऑल राइट, कि आप इसको ऐसे रीड करेंगे ना रोज़, ये आपके साइन है। अर्ली केस भी उन्होंने सिनेरियो ऐसे ही प्रोवाइड किया हुआ था। एक गर्ल है, यंग एज है थोड़ी उसकी, ठीक है, दैट इज़ शी इज़ नॉट मैरिड, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, वी ऑल नो दैट। सो एक गर्ल है, उसका पीरियड मिस्ड है, ठीक है, फिर उसकी सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस हो रही है, सर्विक्स हो रहा है, पूरा से स्टोरी दे रखा था। एंड दे वर आस्किंग व्हाट इज़ दिस साइन कॉल्ड, सिंपल गुडल साइन। ऑप्शन में ये सारे साइंस थे, 4 of them। तो जब आपका टिप पे होगा ना, गुडल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, गुडल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, हेगार साइन ये होगा, ओजेंडर साइन पल्सेशन होगा, जैकमेर और चैडविक साइन ब्लूइश कलरेशन। ये ऐसे ऐसे याद करोगे ना, टिप्स पे चढ़ जाएगा। रट्टा का मतलब ये होता है, जिसने दूसरे रट्टा समझा हुआ है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए रट्टा का मतलब बेसिक होता है। आप पढ़ गए, आपको समझ आ गया, ठीक है। किसको नहीं समझ आएगा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होता है, ठीक है, उसको गुडल साइन बोलते हैं। अब इसको रटना भी तो पड़ेगा ना, अब भूल गए तो ये तो अब नया वर्ड तो हमें याद ही करना पड़ता है। हम वो वाले रट्टे की बात करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो इसको रख लो, हाई चांस है। अब ये आते हैं चार्ट्स मेरे। आई एम सो प्राउड ऑफ दीज चार्ट्स, ठीक है ना, इसलिए आई एम शेयरिंग इतना कॉन्फिडेंस से। चार्ट्स बहुत हेल्प करते हैं आपको, एक तो यूनिट इतना आसान कर देते हैं। अब ये चार्ट्स है हमारा सारा, ठीक है, सारे मुलेरियन एजेनेसिस और ये सब। अब इसमें हमारा नीट PG में क्वेश्चन आया है,
This one, where is this? This one, fifth one. ठीक है, सेप्टेड यूथरस का। तो जब आपको ये पूरे याद होगा चार्ट, तो आप डिफ्रेंशिएट बहुत आसान से कर सकते हो, बहुत आसानी से। तो इन चार्ट्स को अच्छे से पढ़ लो, मेरे पूरा PDF भी दे रखा है, चार्ट्स भी इसमें शेयर करे हैं। और ये है आपका प्राइमरी एमेनोरिया के ये 5 ही कॉज होते हैं, सबसे ईजी। ठीक है, कोई भी केस प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आपके पास गायनी में आ रहा है, तो तुम्हारा एकदम इस चार्ट को ना तुम्हें टिप्स पे रखना है, बाकी वो लंबे लंबे नोट्स वो सब कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये 5 केस सिनेरियो हैं, इनके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। और इसमें भी पूरा दे रखा है कि इस टाइप का केस सिनेरियो ही बन सकता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसका डायग्नोसिस ये हुआ, उसका ट्रीटमेंट उसके आगे लिखा है, और उसका कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम। बस ये पढ़ लो कि तुम्हारा इतना आसान हो जाएगा एमेनोरिया। अब ये प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो के बीच का एक पूरा चार्ट है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने पूरी जान लगा के बनाया है। ये वेजिनाइटिस का बहुत अच्छा चार्ट है। जब ये चार्ट पढ़ते हो ना आप, और आपके पास क्वेश्चन आता है, सी अगर आपको याद भी ना हो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होता है, ठीक है, बट बाय फोटोग्राफिक मेमोरी आपको ऐसे याद आ रहा है इस चार्ट में ये पहले वाले इसमें लिखा था क्लू सेल्स, तो तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि फर्स्ट वन बैक्टीरियल वेजिनोसिस था, सेकेंड वाला बीच का आपका ट्राइकोमोनस था, थर्ड वाला कैंडिडियासिस। तो तुम याद कर लो कि गैस तुम्हें आ जाएगा। बहुत बहुत फ़ायदा होता है फोटोग्राफिक मेमोरी से, टेस्ट में गाइस। ठीक है, ये भी आया था अभी क्वेश्चन। ठीक है, ये आया था फोर्थ गिल रिपेयर पे, ये ऐसा ही केस सिनेरियो था। ये मैंने केस सिनेरियो लिखे हुए हैं, इस टाइप का केस सिनेरियो आता है कि किसमें हम कौन सा रिपेयर करेंगे यूथरस प्रोलैप्स के लिए। ऑलराइट, इसको पढ़ो अच्छे से, नोट्स हैं आपके पास टेलीग्राम चैनल में, और अपना ग्रिप रहो। सी द कॉन्सेप्ट तो गायनी के इतने सारे पेजेस को इतना जान लगा के मैंने ये लिखा था। मेरा पॉइंट ही ये था कि मेरा रिवीजन बहुत फास्ट हो, जो अब इन 2 महीने में काम आएगा। तो आप भी इन नोट्स को यूज़ करो, कर सकते हो तो, और अपना रिवीजन बढ़ाओ यार, फटाफट फटाफट वर्ड वर्ड पढ़ो, आगे बढ़ो, स्पीड अप। ठीक है, ये वाला चार्ट बहुत अच्छा है कॉपर टीज़ का, इसको याद कर लो। डिफ्रेंशिएशन लेवल पे है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी गया, तुम कंफ्यूज भी हुए, तो तुम्हें चार्ट याद होगा ना, तो तुम इजीली डिफ्रेंशिएट कर लोगे और अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। कूल। नाउ नेक्स्ट, सी हाई टाइम है, गियर अप करना पड़ेगा। एक अंदर से वो स्टेट ऑफ पैनिकनेस आपको रखनी पड़ेगी कि नहीं, टाइम नहीं है, अब तो करना है। नो मतलब वो तो यू आर पूरे जोन में हो कि अगर 2 मिनट की नैप भी ले ली तो सपने में भी MCQ फॉर्म आना चाहिए। कुछ लोगों को सुनने में बहुत मोटिवेटेड लगेगा, कुछ कहेंगे कि आप ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसे वाले भी। सो अप टू यू, आप कैसे लोगे। पर कभी कभी लाइफ को इतना सीरियस करना पड़ता है कि ये कर लिया तो मज़े मज़े, नहीं तो फिर 6 महीने वही साइकिल में घूमोगे, फिर 6 महीने वही साइकिल में। कितने लोग हैं आई नो समझ सकते होंगे ये 6 6 महीने वाला सर दर्द कि आप लाइफ में रुक ही रखे हो, है ना। अब इससे आगे भी तो निकलना, आगे का तो और नया सर दर्द आएगा MCI के बाद का, वो वाला तो दुख हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए एटलीस्ट ये करके तो निकलो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मेजर सब्जेक्ट में सर्जरी। सर्जरी में अपने नोट्स पढ़ो। एक मेरा ना क्या हुआ था, जब सर्जरी मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़े जा रही थी, सी आई ऑलवेज फाइंड सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आई गेस अक्टूबर मंथ ही था, तो आई वॉज रीडिंग माई सर्जरी का नोट्स अच्छे से पूरा, एंड बहुत बड़ी नोटबुक है, वो ख़त्म होने में टाइम लगता था, बीच बीच में बोर हो जाती थी, मुझे लगता था इतना सब याद कैसे रहेगा। तो मैं चैंटिंग पढ़ती थी सर्जरी की, आशीष सर की, और वो भी हेल्पफुल थी फॉर श्योर। उससे थोड़ा मेरा ओरिएंटेशन हो जाता था, पढ़ने का मन कर जाता था, यू गेट मेन पॉइंट। फिर मैंने सोचा कि मैं पूरा बुक का जो जो टॉपिक है सबका एक उस टॉपिक का नाम लिखूँगी, उस टॉपिक में कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होता है, सिर्फ क्राइटेरिया का नाम, कुछ अंदर डिटेल नहीं, जस्ट द नेम, और तो किस टाइप का ऑपरेशन उसमें होता है उसका नाम। बस ये रट के लिख के सारे टॉपिक्स का मैंने 7 8 पेजेस की समरी लिखी थी। क्योंकि क्या होता है हमारे एग्ज़ाम में ना बहुत डिटेल में भी नहीं पूछते हैं, वो नेम पूछ लेते हैं, तब इतना सिंपल होता है ना वो। कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं होता, मुश्किल होता है ये वो,
तो वो आपको ऐसा लग रहा है, बट आफ्टर एग्ज़ाम देने के बाद यू विल रियलाइज़ कि इतना भी नहीं होता है। तो अगर वो 7-8 पेजेस आप पढ़ के अपना समरी बेसिक से स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो फिर रीड करोगे नोट्स को, तो शायद जब आधी चीज़ें तुम्हें याद ही होंगी तो वो पूरा डिटेल पढ़ना तुम्हें ईजी लगेगा। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर कर रही हूँ, आप यू कैन गो थ्रू इट वंस इफ़ यू फील सो। ठीक है, इधर भी टिप यही रहेगी कि सर्जरी की जो इमेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सर्जरी का एक इमेज, जो नीट पीजी का भी रिसेंट एग्ज़ाम था गाइस, उसमें भी ना, आप बताओ, ग्रेड 4 हेमरॉइड का सिर्फ इमेज दे रखा है एंड दे वर आस्किंग कि कौन सा ग्रेड है। सिंपल, वो भी मतलब एकदम कार्टूनिश इमेज होता है, नॉट ऐसा कोई एक्चुअल पेशेंट का, बट वो गिवन था। इतना आसान। फिर एक 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 इमेज गिवन था जिसमें पेशेंट के सिर्फ टेस्टिस था, पीनस नहीं था, और बाइलेटरल इंग्वाइनल साइड में स्टिचेस थे। तो ऑप्शन में था बाइलेटरल लिम्फेक्टमी प्लस पिनेक्टमी। तो इतना इजीली आप उसको कर सकते थे ना, तो इमेजेस से आपका बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, और जो मैंने सर्जरी की आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी हुई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो टॉपिक्स ना इवन नीट पीजी में भी उनमें से इतने टॉपिक्स आए थे। तो उनको आप, अगर आप इफ़ यू आर समवन की सर्जरी नहीं हो रही है, मुश्किल लग रही है, तो एटलीस्ट जो मैंने उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करे हैं ना, एनी हाउ उसको तो आप पढ़ ही लो फॉर श्योर। अगर आपको कोई इतने इससे बोल रहा है तो वो तो आप 100% कर लो। ठीक है, सो आई एम श्योर कि मोटिवेट होकर जाओगे, और इन सारे पॉइंट्स को, सी मैं आई एम समवन जो पूरा एनर्जी डालता है किसी भी काम में अगर मैं कर रही हूँ, राइट। सो ये वीडियो का भी यही पॉइंट है, मैं एकदम मोटे मोटे पॉइंट्स नहीं बोल सकती जो यूजुअली लोगों से हमें सुनने को मिलते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। आई फील इफ़ आई एम गिविंग माई एडवाइस तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो मेरा पूरा आपको सजेशन यही रहेगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो वाला इमेज में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उनको मस्ट कर लो। ठीक है, और दूसरा, सर्जरी की जितनी इमेजेस हैं, चाहे आपके पास इमेज पीडीएफ भी नहीं है, आप अपने बुक से ही, नोट्स के बुक से ही इमेज को तो रट ही लो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, और ये जो भी है उसका ट्रीटमेंट का नाम क्या है, ऑपरेशन का नेम, बेसिकली दैट्स इट। ओके, ना मेडिसिन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मेडिसिन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी, आप कैसे उसको अप्रोच करोगे उसकी भी। तो गो एंड वॉच दैट वीडियो गाइज, आपका काम हो जाएगा। PSM आई एम लीविंग ऑन टू यू, हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज PSM वॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हेट द मोस्ट। और मुझे ऐसा नहीं लगा आफ्टर रीडिंग PSM ऑल्सो मैं कोई उसका आंसर सॉल्व कर पाई एग्ज़ाम में। दैट वॉज माई पर्सनल experience. So I'm leaving on to you how you are going to approach PSM. रेडियोलॉजी बहुत हेल्प करेगा आपको सब में, मेडिसिन, सर्जरी। बेसिकली अगर आप रेडियो पढ़ रहे हो तो आपने बस ये सोचना है, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर सर्जरी सब्जेक्ट, योर मेडिसिन पार्ट, और भी कुछ भी, गायनी एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली आप उनको ही स्ट्रेंथन कर रहे हो, तो आप रेडियो को रीड कर दो फटाफट। स्पॉट डायग्नोसिस क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। ENT के लिए अगेन नोट्स, इमेज पीडीएफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो भी अवेलेबल है ऑलरेडी, और जो भी हो सकता है वो मैंने सारा प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया हुआ है। गो एंड वॉच दोज वीडियो गाइज। सेम गोज़ फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी ऑल्सो, आप इनमें भी उसी तरीके से फॉलो करो। ENT और ऑप्था को स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ो। अगेन फॉर द पीडियाट्रिक्स ऑल्सो एंड फॉर फोरेंसिक ऑल्सो मेरे नोट्स यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हो रहा। एंड इवन इफ़ कुछ ऐसा है ना दैट यू आर नॉट एबल टू लर्न समथिंग या कुछ, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन ऑलवेज। आई ऑलवेज रिप्लाई एज फास्ट एज आई कैन, कि किसी भी चीज़ का यू वॉन्ट टू नो द ट्रिक, हाउ टू लर्न इट, सो आई मे हेल्प ऑन दैट, सो यू फील फ्री टू आस्क। ठीक है, एंड द लास्ट, आपका मैंने रटा सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मेंशन कर दिया, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया। द थर्ड वन इज़ आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स था। अब आपका लास्ट बचता है स्मॉल सब्जेक्ट्स विच इज़ डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, एनेस्थीसिया। ये 4 सब्जेक्ट छोटू हैं, 5 मार्क्स के हैं। एंड गाइस, ये नोट्स PDF मैंने प्रोवाइड करा हुआ है, 1-1 2-2 घंटे में रिवाइज हो जाता है, 1-1 2-2 घंटे में। अब आप लगा लो रोज़ एक दिन में एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हो ना,
रात के स्लॉट में 2 घंटा या 1 घंटा। अब देख लो एग्ज़ाम तक तुम्हारे कितनी बार रिविज़न हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगी। यू विल रियलाइज़ योर सेल्फ, फॉलो करो इसे, देन यू विल। और इसमें ही सपोज़ आपका एक स्लॉट है नाइट का, आपने पढ़ने के लिए रखा है 10 to 1, ठीक है, 3 आवर्स का। आपने डरमा पढ़ ली 1-1.5 घंटे में, विच इज़ आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू कैन डू इट। इफ़ यू डिडंट, आपने एक दिन डरमा पढ़ ली 3 घंटे, ठीक है। अगले दिन आप फिर से जब डरमा पढ़ने लगे हो, आपने डरमा की जगह आपने एस्थीसिया पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे साइकेट्री पढ़ लिया, फिर जो दूसरा शॉर्ट सब्जेक्ट है वो कर लिया। फिर क्या होगा, आप पढ़ के आपको लगेगा ये पता है पता है पता है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप उसी टाइम पे आप इमेज पीडीएफ पढ़ सकते हो बैठ के, या उसी टाइम पे आप PYQs पढ़ सकते हो। तो आपको स्पेशल अलग से दिन या टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आप ये शॉर्ट सब्जेक्ट वाले स्लॉट के टाइम पे वो पढ़ सकते हो, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर आपका पढ़ने का नहीं मन कर रहा कि ये 1 घंटे का सब्जेक्ट है, बचे 2 घंटे में इमेज और PYQs पढ़ो, बड़े आराम से हो जाएगा। जब दिमाग में एक ओरिएंटेशन बैठेगी ना कि ये मेरे सारे सब्जेक्ट्स का डिवीज़न हो गया है 4 स्लॉट्स में, इन 4 सब्जेक्ट्स में भी मेरी इतनी इतनी ग्रोथ चल रही है कि मेरे स्मॉल सब्जेक्ट्स तो मेरे रोज़ रिवाइज हो ही रहे हैं, इनका तो कुछ नहीं है। अगर ये 5-5 नंबर के भी हैं, 20 नंबर में से 15-12 भी आ गए तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ऐसे लेके चलो, माइनर मेरे हो गए, मेजर में यू आर फोकसिंग एवरी डे, है ना। तो मेजर तो सब्जेक्ट भी ऐसे हैं कि आया तो आया, नहीं आया तो घूम जाओगे, पूरा उसके भरोसे नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो वो आपका चल ही रहा है धीरे धीरे। फिर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट तो मैंने तुम्हें बता दिया है, एकदम से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, हो जाएगा अगर पढ़ रखा होगा। रट्टा कहाँ है, टोल्ड यू। 2 महीने जब कांस्टेंट रोज़ सुबह आँखों के आगे से निकलेंगे ना, तो पेपर के एंड में लगेगा ही नहीं कि इनको स्पेशली पढ़ने के लिए बैठना है, या वो स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। सो focus on all the tips I have shared, ठीक है guys। And also I am planning to start a Zoom meeting session one-on-one, so that if someone has a query personally they want to ask, you can ask over there, because I'm not able to answer all of you on Instagram. I don't use Instagram much, so I thought that would be better if I would start Zoom meeting session, because क्या होता है, you can ask only one question, ठीक है। बट आई थिंक अगर जूम मीटिंग होगा तो यू कैन आस्क एवरीथिंग, या आपको मेरा टाइम टेबल और ये पैटर्न अच्छा लग रहा है बट यू नीड टू मॉडिफाई इट, so you can ask and share your problem so that we can find a solution. So yeah, I think that would be helpful. If you guys think so that Zoom meeting would be a good idea, so please let me know in the comment section below so that I can plan this. So if you guys didn't inform, or if I don't feel like that it is not a good idea, then I would rather drop it. So yeah, share your views guys, I am ready to help. So yeah, all the best for this, and I hope you found this video helpful, so that your last 2 months should be used properly, and stay motivated, stay focused। पूरी जान लगा दो, 2 महीने हैं, 2 महीने में भी दिन और रात है, तो 4 महीने हो गए। सी आपका थॉट प्रोसेस है जो सब कुछ कराएगा। दिन रात एग्ज़ाम के बारे में सोचो, अब सब बाद में। सो ऑल द बेस्ट guys, bye bye। if you found this video helpful, like it, share it, subscribe to my channel, and stay tuned for all the further videos। So yeah, bye bye everyone, all the best।